हेलो, वेलकम टू एवरीवन ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ डायपोल क्लास बाय विजय नागर। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हैं इस डायपोल क्लास में हम क्या करेंगे। अब एक सीक्वेंस से चलेंगे। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, कोई भी टॉपिक उठा ले रहे थे और उसको पढ़ा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, दो अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इस डायपोल क्लास जो चैनल है इस पे हम क्या करेंगे, दो न्यू अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं। उस न्यू अनाउंसमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। तो जो डायपोल क्लास विजय नागर है, देखिए इसको जैसे यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो डायपोल क्लास जैसे सर्च करते हैं तो अभी न्यू चैनल है तो आता नहीं है। तो जैसे आप विजय नागर लिखते हो, डायपोल क्लास विजय लिखते हो या डायपोल क्लास विजय नागर लिखते हो तो ये चैनल सर्च हो जाता है। तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें न्यू अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो क्या है देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायपोल क्लास ये विजय नागर, इसमें हम जो न्यू अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में। देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, आज तक ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिस पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया गया हो कि किस तरह से प्रैक्टिकल्स कराते हैं। जनरली क्या करते हैं कि यही समझते हैं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि ज़्यादा यूज नहीं होती, बट आगे जैसे आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बहुत यूज है, भरमार है। जब तक आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को सही से नहीं समझ सकते तब तक आप केमिस्ट्री के जो असली रीजन है, जो सही से सही वाली चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से समझ ही नहीं सकते। इसलिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं न्यू अनाउंसमेंट करने वाला हूँ वो ये है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को मैं इस चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्या करूँगा, मैं जितने भी प्रैक्टिकल्स एग्जाम है, देखो मैं सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता देता हूं कि किस तरह से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले इसके लिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिकल्स, जैसे हम क्या करते हैं 11th क्लास का बच्चा जैसे 12th में जाता है, 12th में प्रैक्टिकल करता है, 11th में करता है, या फिर कोई बच्चा जैसे बीएससी कर रहा है तो बीएससी में प्रैक्टिकल्स करता है, या फिर कई बार उनके जैसे कॉलेज वगैरह सही नहीं रहता तो जैसे उसका फिर एमएससी में जाके उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मेरे पास कोई लैब वगैरह तो है नहीं कि मैं यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब में केमिकल लेके रिएक्शन करा के दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जैसे जो थ्योरी है, प्रोसीजर है, उसको अच्छे से समझाऊंगा, एनालाइज कराऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें और उसकी जो मेन रूट है, जो रीजनिंग है उनकी, किस चीज़ें की भाई जैसे कोई रिएक्शन हो रही है वो, जैसे कि कोई बच्चा मान लो 11th क्लास से या 12th क्लास से जैसे कहीं लैब में जाता है, कोई प्रैक्टिकल दो एनालिसिस, जैसे एनालिसिस करता है कोई भी चीज़ का, जैसे कोई भी चीज़ का एनालिसिस करता है तो एक तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। एक तो होता है कौन सा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और जो दूसरा होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, एक तो होता है क्वालिटेटिव और जो दूसरा होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, हम किसी भी कैटायन या फिर फंक्शनल ग्रुप होता है उनकी हम प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में बात करते हैं कि ये जैसे कोई भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, जैसे हमें उसका टेस्ट लगाना है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में बात करते हैं कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। बाकी दूसरा हम जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम उसकी क्वांटिटी के बारे में डिटरमाइन करते हैं, उसके क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे आप टेस्ट करने जाओगे, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फिजिकल, या फिर एक और जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जैसे केमिस्ट्री की ब्रांच की बात करता हूँ मैं, तो जैसे केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं, जो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो केवल इनऑर्गेनिक तो हैं और एक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और जो फिजिकल, बस ये तीन ही ब्रांच केवल केमिस्ट्री की नहीं है, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री में और भी ब्रांचेज है, जैसे आप पढ़ोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, आगे जैसे आप अच्छे से पढ़ोगे तो एक आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और दूसरी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद जो है जैसे ग्रीन केमिस्ट्री, एक पेस्टिसाइड केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इस तरह से इन सारी जितनी भी केमिस्ट्री है, बाकी इन सब में क्या होता है, प्रैक्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज है। इनमें प्रैक्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज है और आगे जैसे रिसर्च पर्पज़ के लिए भी प्रैक्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज है। तो हमें क्या करता है, जैसे कोई बच्चा प्रैक्टिकल करने जाएगा तो वो भले प्रोसीजर थ्योरी वगैरह उसको अच्छे से समझा देगा, बट क्या होता है कि जैसे उसकी जो इंपॉर्टेंस है, या फिर जैसे मान ले उसमें जो रीजन है, उन रीजन को उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो रीजन जब तक अच्छे से नहीं समझ में आते तब तक वो प्रैक्टिकल्स को एक तरह से रटना ही समझ लो, आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। जैसे चीज़ें उसमें रिएक्शन भले टेस्ट ट्यूब में चल रही हैं, हो रही हैं, आप उसके कलर का एनालिसिस करके पता कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, बट आप जब तक उनके अंदर उनके स्ट्रक्चर के बारे में हो या फिर उनके अच्छे से A to Z चीज़ के बारे में जब तक अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। तो देखो प्रैक्टिकल
केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्स जैसे जितने भी 11th के 12th के हैं, बीएससी के हैं, या फिर जहाँ पर जिनको लगता है बीएससी एमएससी में जिनके प्रैक्टिकल्स वीक रह गए या फिर कई बार किन्होंने पढ़ाई नहीं है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करा, जो वाइवा है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से शानदार हो जाएगा, और जो रीजनिंग है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा प्रैक्टिकल्स के बारे में, ठीक है। और इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होगी, 11th क्लास के लिए, क्योंकि उनको भी 12th में जाना है, फिर आगे भी प्रैक्टिकल्स करना है, रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटर्नशिप करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके साथ बीएससी में जिन्होंने प्रैक्टिकल्स नहीं किए उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वैसे तो एमएससी तक तो कंप्लीट हो जाता है बाकी, बट फिर भी जैसे कोई डिग्री कॉलेज या फिर कहीं से भी जिसे एमएससी में उन्हें प्रैक्टिकल अगर बीएससी वगैरह में अच्छे से नहीं किए तो वो देख सकता है, बाकी एमएससी तक हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, डायपोल क्लास विजयनगर जो यूट्यूब चैनल है इस पर मैं क्या करता हूँ, पहला अनाउंसमेंट मैंने कर दिया कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है इसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिकल्स एग्जाम यानी जितने भी प्रैक्टिकल्स एग्जाम है, जैसे हमने बताया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, जितने भी केटाइन एनाइन टेस्ट हैं, उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के जितने टाइट्रेशन है, जैसे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, और उसके अलावा जितने भी टाइट्रेशंस वगैरह, एसिड बेस वगैरह, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल इस चैनल पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे से डिसाइड करके डालूंगा, बहुत शानदार तरीके से समराइज करके एक एक लेक्चर के बारे में समझाऊंगा। फिर उसके बाद जो दूसरा अनाउंसमेंट है ये मैं पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का इस पर पूरा कराने वाला हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर पूरी केमिस्ट्री को आपको पूरा कराऊंगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को, भले थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं करा दूंगा। उसके बाद जैसे जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो है चैप्टर वाइज, ठीक है। दूसरा है जो चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वो चैप्टर वाइज करेंगे, उनका चैप्टर वाइज, जैसे सपोज मैं कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको मैंने बताया था कि आप जनरल ऑर्गेनिक ना केमिस्ट्री का कि गॉड ऑफ केमिस्ट्री का दो तो भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसके बिना ऑर्गेनिक की कल्पना भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको मैं स्टार्ट करूंगा। जब तक मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर्स को उठा रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। जैसे आप पढ़ते जाओ सीक्वेंस से बिल्कुल पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक डालूंगा चैप्टर वाइज, चैप्टर में बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक डालूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं को डालूंगा मैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक जो चैप्टर है उनको मैं स्टार्ट करूंगा। वैसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं बट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको जीओसी आना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दूसरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो है पीरियोडिक टेबल। दूसरा चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या है, पीरियोडिक टेबल। दूसरा चैप्टर में जो पढ़ाऊंगा आपको वो क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करूंगा कि तीसरा चैप्टर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, तो जैसे थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे तो फिर मैं इसके बाद क्या करूंगा, मोल कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा। एक फिजिकल केमिस्ट्री का भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मोल कंसेप्ट। फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये अनाउंसमेंट था कि डायपोल क्लास विजयनगर जो चैनल है, अब हम इस पर क्या करेंगे, दो सीरीज कंटिन्यू चलाएंगे। एक तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की सीरीज चलाएंगे। ध्यान रखना है कोई भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है अभी तक कहीं भी कोई से भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है। अभी ये बिल्कुल मैं जैसे जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और आई होप इसको मैं पूरा कर पाऊंगा अच्छी तरह से, सही तरीके से। और जो दूसरा मैं चैप्टर वाइज क्या कर रहा हूँ, अब कुछ चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि जीओसी, पीरियोडिक और मोल कंसेप्ट को थोड़ा लेट करूँगा, बट जीओसी पीरियोडिक को अब स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो इनको चैप्टर वाइज करूंगा। जनरली क्या होगा, इनके कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे जैसे जीओसी, ठीक है, इसमें मैं एक सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज के इनके टॉपिक वाइज जैसे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा, मीजोमेरिक पढ़ाऊंगा, इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। एक लेक्चर तो रहेगा जो मेरा इसमें, एक फर्स्ट दिन तो जो लेक्चर डालता हूँ मैं वो डालूंगा बिल्कुल कंसेप्ट का कि किस तरह से क्या होता है, उनको बिल्कुल थ्योरी को इनको सबको अच्छे से समझाऊंगा, कंसेप्ट्स को। उसके बाद में क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी नेट के, गेट के, जेएम के या फिर आईआईटी के, जेईई के, नीट के, जितने भी यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आए हैं उनके एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल डिस्कस करेंगे अच्छे से। कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगा और बिल्कुल कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा। और साथ के साथ में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे इधर कराऊंगा तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आप शायद भूल भी गए होंगे उसको भी समराइज कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पे अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस जो होंगे उनको भी मैं पिक कर लूँगा, उनको भी हम वहाँ पे एक एक करके डिसाइड करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही 2 अनाउंसमेंट था, ये मैं बताने के लिए आपको आया था कि इस चैनल पे हम 2 नए अनाउंसमेंट करने आया था। तो अब ये डायपोल क्लास जो है ये नया चैनल है, तो यहाँ से ये सर्च नहीं होता, तो आप डायपोल क्लास के आगे विजय लिख दोगे या विजय नागर लिख दोगे तो ये चैनल सर्च में आ जाएगा। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो 2 चैनल है, एक तो लेटेस्ट अकेडमी, उस पर नीट जेई और बोर्ड के हिसाब से कंटिन्यू चलेगा, वो फुली डेडिकेटेड रहेगा किस पे, नीट जेई और बोर्ड पे। और ये एग्जाम बोर्ड वाले नीट वाले भी इस पर पढ़ सकते हैं, जेई वाले भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो जेएम नेट गेट बीएससी एमएससी वाले हो तो बिल्कुल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, इस पर पूरा लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। उस चैनल पर थोड़ा लेवल भले ही कम रहेगा, बट क्या रहेगा वहाँ पर भी लेवल कम नहीं रहेगा, जितना उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ का लेवल उनके हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हम कोई भी लेवल को बिल्कुल कम नहीं करेंगे, यहाँ पर बहुत हाई लेवल चलेगी, बहुत अच्छे से चीज़ें चलेगी। बहुत से बच्चे दूर दराज में जैसे गाँव में पढ़ते हैं, कहीं डिस्टेंस के कारण या फिर कहीं इकोनॉमिकल, कहीं भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रहती हैं कि जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, जैसे क्रिमी इंस्टीट्यूट है, जैसे कोटा के हैं, दिल्ली के हैं, आप उनमें नहीं जा पाते। तो क्या कर, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत हो वो इनको और सही से वो पढ़ पाए इस चैनल पर।